ये तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो कुंती महारानी के द्वारा की गई ये प्रार्थनाएं हैं, ये बहुत सारे तत्वों से भरी हुई हैं। लेकिन आज का हमारा समय जो है वो बहुत सीमित है। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि ये जो सारी प्रार्थनाएं हैं, जो स्तुति हैं, उसके सार के बारे में हम संक्षिप्त में थोड़ा सा जानें, थोड़ा सा डिस्कस करें। कुंती महारानी जी के बारे में हमने पिछली कथा में कुछ जाना था। वहां को हमने देखा कि जो कुंती महारानी है उनका जन्म कहीं और हुआ था, है ना। अ, वो राजा शूरसेन की पुत्री थी, लेकिन उनको बाद में जो राजा कुंती भोज थे उन्होंने गोद ले लिया। कुंती जी का बचपन का नाम जो था वो प्रथा था। लेकिन जब अपने परिवार से, अपने राज्य से, अपने पिता से वो अलग हो गई और महाराज कुंती भोज के पास रहने लगी, तो उनका नाम भी बदलकर कुंती रख दिया गया। तो कहीं ना कहीं हम सब ने ये बात को का अनुभव किया था कि इस संसार में जब हम आते हैं, अपने अपने ओरिजिन से, अपने परिवार से बिछड़कर, तो देखिए हमारा परिवार कौन है, हम कहाँ हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है वो भगवत गीता में हमें बताते हैं कि ममया वंशे जीव लोके जीव भूता सनातना। तो हम सब लोग भगवान कृष्ण का ही एक अंश है ना। अब उसमें फर्क ये है कि हम बहुत बहुत लघु हैं और भगवान जो है वो विभू हैं। हम बहुत छोटे से मान्यूट पार्टिकल हैं भगवान के ना। और जितने पुराने भगवान हैं उतने ही हम भी हैं। अब ये बात कहना कि जितने पुराने भगवान हैं, तो एक किस्म से हम काल की सीमा में रह के ये बात कर रहे हैं। लेकिन जब इस प्रकृति के ऊपर हम जाते हैं, चित्त जगत की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे काल है ही नहीं, समय है ही नहीं, समय का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसलिए यहाँ के लिए हमें ये समझना चाहिए कि हम भी हमेशा से रहे हैं। लेकिन हम क्योंकि इस जगत में स्वयं की सेवा करना चाहते थे, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए अब हम इस जगत में आए हुए हैं। तो इस जगत में जब हम आते हैं, तो जिस प्रकार से कुंती जी का नाम प्रथा था, उनका नाम बदलकर कुंती रख दिया जाता है, उसी प्रकार से जब हम भगवान से अलग होकर यहाँ पे आते हैं, तो हम भी एक अलग अपनी पहचान ले लेते हैं इस संसार में। जैसे ही एक आत्मा, जीव एक शरीर में प्रवेश करता है, वो शरीर जन्म लेता है मैया के गर्भ से, तो उसको फौरन एक नाम दे दिया जाता है, एक नई पहचान दे दी जाती है। हम्म। लेकिन हमने कुंती जी के बारे में देखा कि किस प्रकार वो अपने परिवार को याद करती थी, लेकिन फिर भी वो जिस भी हालात में रहती थी उसको वो स्वीकार करके उन्होंने भगवान की भक्ति की और आगे बढ़ने का वो प्रयास करती थी। तो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास जो है, यही एक जीव का धर्म है ना। यही हमारा स्वरूप है, यही हमारा कर्तव्य है। हमने पहले भी बात की है कि जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम तो भगवान के केवल दास ही हैं। हमें बस ये पहचान में नहीं आ रहा, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन हैं। एक नकली नाम, नकली पहचान में फंसे हुए हैं, है ना। उसी के साथ हमने लास्ट टाइम ये भी सुना था कि कुंती जी के साथ महल में एक वृद्ध दासी थी। तो जहाँ पे हमने वृद्ध की बात की थी, वहां हमने ये जाना था कि वृद्ध का मतलब इस संसार में, इस दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको मृत्यु के समीप माना जाए, आयु को एक पैमाना बनाया गया है, एक मापदंड है कि कब ये शरीर जो है समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। लेकिन असल में तो ये हम सबके लिए रिमाइंडर है कि हम सबके पास जो भी है, हमारे हाथ में जो भी है, चाहे वो हमारा परिवार हो, अम, हमारे सब सुख के साधन हो, संपदा हो, जो भी है, सब टेम्परेरी है। सब जो है वो मृत्यु के समीप ही है। जाने कब किसकी मृत्यु आ जाए हमें पता नहीं। कुंती महारानी के साथ देखिए कितने सारे अन्याय हुए, हमने सुना। उसी प्रकार से बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जब दुख आता है, तो कहीं ना कहीं हम अपने हृदय में ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि हमारे साथ भी अन्याय हो गया। हम्म। आजकल तो देखिए जो करंट जनरेशन है, उनके पास ये एक बहुत इजी और फेवरेट उनका डायलॉग है। वो ये कहते हैं, दैट्स नॉट फेयर। हम लोग सोचते हैं कि हमारे साथ जो भी हुआ वो अन्याय हो गया, वी डिजर्व बेटर। हमें ऐसा लगता है, ओ हमारे साथ तो अच्छा होना चाहिए था। किसी ने अगर हमारे साथ कोई किसी का स्वभाव जो है वो अच्छा नहीं है, तो हमें वो बुरा लग जाता है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात, एक रोजमर्रा के जीवन में भी अगर हम देखें, तो कितनी सारी चीजें होती हैं जो हमारे दिल को कहीं ना कहीं दुखा जाती हैं। जब भी हमारा हृदय जो है पीड़ित होता है, तो हमें लगता है वो हमारे साथ गलत हुआ। इसका मतलब ये, हम स्वयं को तो ठीक समझते हैं, लेकिन हमारे साथ होने वाली चीजों को लगते हैं कि किसी और ने कुछ गलत कर दिया।
इसके विपरीत हम कुंती महारानी के चरित्र को जब देखते हैं, तो देखते हैं उनके साथ तो अन्याय ही अन्याय हुए हैं। कितने अन्याय नहीं हुए कुंती महारानी के साथ। हुँ? उनका पूरा जीवन देखिए, पूरा जीवन दुखों से भरा हुआ था। अपने परिवार से बिछड़ कर दूसरे परिवार में गई, वहाँ पे भी उनको कभी प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो पाया। विवाह जब उनका हुआ, तो वैवाहिक जीवन के तुरंत बाद उनके जो पति थे, वो युद्ध पे चले गए। वापस आए तो एक और रानी को अपने साथ लेके आए। रानी को साथ में लेके आए तो फिर उनके साथ कुछ वहाँ गए, वनचर के लिए गए, तो वहाँ पर उनके साथ एक कुछ ऐसा दुर्घटना हो गई, उनके पति को श्राप मिल गया। तो गृहस्थ जीवन का कोई भी सुख तो उनको मिल ही नहीं पाया। उसके बाद वन में रहते हुए भी जब उनको महर्षि दुर्वासा के आशीर्वाद से पुत्रों की प्राप्ति हुई, तो दुनिया उनको उनके पुत्र मानने को तैयार नहीं थी। तो कितने सारे तो अन्याय हुए। उनके जब जो पुत्र थे वो बड़े हुए, तो उनके साथ भी भेदभावपूर्ण व्यवहार चलता रहा। उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। कुरुवंश के राजकुमार होते हुए भी युधिष्ठिर जी का जो था नैसर्गिक अधिकार था सिंहासन पर, लेकिन वो उन्हें नहीं दिया गया। अब अगर हम ये देखें कि कुंती महारानी के जीवन में कितने दुख आए, और फिर हम उसको कंपेयर करें हमारे जीवन में आने वाले दुख से, तो पता चलेगा कि हम जिन्हें दुख कहते हैं या ये हम सोचते हैं कि हमारे साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के पूर्व जन्मों का फल है, हमारे कर्मों का फल है। तो इनको जितना जल्दी हम स्वीकार कर लें उतना अच्छा है। कुंती महारानी के जीवन में तो हमने देखा कि उन्होंने कभी भी बुरा नहीं किया, लेकिन उनके साथ जब भी हुआ तो अन्याय ही हुआ। कुंती महारानी इस अन्याय को स्वीकार करके हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एक शिक्षण प्रस्तुत कर रही है एक किस्म से। इसलिए ये कहा गया है कि देखिए स्कंद एक में जहाँ पे श्रीमद् भागवतम की शुरुआत ही हो रही है, वहां पे हमें एक बहुत बड़ी सीख दे दी गई है। क्या सीख दी गई है? सीख ये दी गई है कि हम ये समझे कि हमारे जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट हैं, वो हमें भगवान की तरफ लेके जाने के लिए आए हैं, है ना? और भगवान की तरफ जाएँगे तो हमें क्या मिलेगा? भगवत गीता देखिए, अभी हमने उसका अध्ययन किया था, उसके कम से कम प्रमुख विषयों को हमने जानने का प्रयास किया था। तो भगवत गीता जहाँ पर समाप्त होती है, वहाँ से श्रीमद् भागवतम प्रारंभ होती है। भगवत गीता समाप्त होती है शरणागति पर। आप सब जानते हैं कि 18वें अध्याय में भगवान जो है भगवत गीता का एक किस्म से सार ही दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि सर्वधर्माणि परित्यजते माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि आप सब धर्मों का परित्याग कर कर एक मेरी ही शरण में आ जाएं। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, मैं आपके जितने भी पाप हैं, है ना? पाप क्या है? कर्मों का फल है। और ये कर्मों का फल, पाप, ये इतने बड़े हैं, इतने ज़्यादा हमने इकट्ठे कर लिए हैं, करोड़ों अरबों जन्मों तक, कि वो अब हमारे तो बस के बाहर की बात हो गई है, उनको निपटाना, उनको खत्म करना। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि अगर आप मेरी शरण में आ जाएँगे, तो मैं उन सब पापों को क्षमा कर दूँगा। हुँ? मोक्षयामि मा शुचा, देयर इज़ नो नीड टू फियर। वहाँ पर आपको किसी भय की, किसी डर की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई गुंजाइश है ही नहीं। देखिए जब इस्कॉन के फाउंडर आचार्य भक्तिवेदांता स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में जा रहे थे, वहाँ पे जो पाश्चात्य देशों के निवासियों को भगवान श्री कृष्ण के कथामृत का पान करा रहे थे। तो काफ़ी समय हो गया, तो एक दिन उनका एक शिष्य आके ये कहता है कि प्रभुपाद, इट सीम्स एज़ इफ इट विल टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बर्थ बिफोर वी कैन एक्चुअली गेट रिड ऑफ आवर कर्मास। बहुत जन्म लग जाएँगे जब तक हम अपने कर्मों को खत्म कर पाएँगे। हम तो भगवान के पास इस जन्म में तो जा ही नहीं सकते। जा सकते हैं क्या? जब प्रभुपाद जी ने ये प्रश्न सुना तो उन्होंने ये कहा, थोड़ा उन्होंने प्रेम पूर्वक एक डाँट लगाई उनको। बोले, तुम सुनते नहीं हो क्या ध्यान से? अपने शिष्य से ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, भगवत गीता का सार क्या है? हुँ? उन्होंने कहा, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। उन्होंने ये कहा कि आप इसी क्षण अपने जन्मों जन्मांतर के जो कर्मों का पहाड़ है, उसको जलाकर राख कर सकते हैं, राइट नाउ। कैसे? भगवान की शरण में जाकर।
तो ये हम सब लोगों के लिए देखिए सुनने में, बोलने में तो आसान होता है, ईज़ियर सेड देन डन। लेकिन जब हमारे गुरुवर्ग कोई भी बात कहते हैं तो उसे पत्थर की लकीर मान लेना चाहिए। अब किस बात की प्रतीक्षा है? प्रतीक्षा इस बात की है कि हम कब वो समय आएगा जब हम भगवान को समर्पण कर सकेंगे, भगवान की आश्रय में जाएँगे, है ना? भगवान की शरण में जाएँगे। वो शरण में जाने के लिए कुछ लोग जो हैं वो सुख को देखकर भी चले जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग, देखिए अभी पीछे एक चर्चा हो रही थी छोटी-सी, तो एक बात सामने आई, वो ये कि जिसको हम राक्षस योनि कहते हैं वो कोई अलग से योनि नहीं होती। जो पुराने युग के बचे हुए राक्षस हैं वो ही इस युग में आए हुए हैं। तो हम सब लोग भी कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे कर्मों में फँसकर, गलत कर्मों के शिकार होकर, धीरे-धीरे कहीं हमें वैष्णव संग प्राप्त हुआ होगा, कहीं सत्संग मिला होगा, साधुओं का, गुरुओं का कहीं से आशीर्वाद होगा कि आज हमारा जो चेतो दर्पण मार्जनम है वो कहीं से प्रारंभ हो रहा है ना? जब हमारे साथ ये हुआ, तब जाकर हम कलयुग में भी आए और आकर हमने भगवान के नाम के बारे में सुना। भगवान के नाम के बारे में जब हम सुनते हैं, तो फिर एक नैसर्गिक इच्छा जागती है ना? एक राग जागता है कि भगवान की भक्ति हमें भी करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो समझदार हैं, वो दूसरों के अनुभव से शिक्षा लेते है ना? और उनको पता है, वो ये देखते हैं, रोज़ देखते हैं कि देखिए समाज में किस प्रकार से भगवान की भक्ति का अवसर एक जीव से ले लिया जाता है। या फिर कुछ ऐसा कहें कि एक जीव जो उसे भक्ति का अवसर मिला है, उसका पूर्णतया उसको उपयोग नहीं कर पाता और अपने शरीर को उसको छोड़ना पड़ जाता है, जिसे हम कहते हैं मृत्यु। इस जगत में डेली ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कहीं मृत्यु ना देखी हो। तो मृत्यु को देखते हुए जिस व्यक्ति के मन में भगवान को समर्पण करने का भाव प्रबल हो जाए, तो समझिए वो जो है वो बहुत सौभाग्यशाली है। बाकी जो लोग हैं वो दुर्भाग्यशाली हैं, लेकिन वो लोग जो दुर्भाग्यशाली हैं, उनको भी सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है अगर अपने जीवन में आने वाले दुखों कर देखकर वो भगवान की भक्ति की ओर मुड़ने का प्रयास करें। आप सब लोग जानते हैं, हमने पहले भी कई बार ये डिस्कस किया है, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। ब्रह्मा जी इस बारे में ये कहते हैं कि तत्व अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजैन वात्मा कृतम विपाकम दिव्यग्र वापे असुर विद्वानवंते जीवत्वयुक्ता भदैव दया भाग। वो ये कहते हैं कि वह मनुष्य जो अपने जीवन में आने वाले कष्टों को अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल जानकर उनको सहर्ष स्वीकार करता है और उनको स्वीकार करते हुए भगवान की भक्ति के मार्ग पर बढ़ने में वो कभी भी कोई भी कमी नहीं छोड़ता। वो भक्ति जो है वो उसकी निरंतर अग्रसर अविरल बढ़ती चली जाती है। उस व्यक्ति ने भगवान के प्रेम की प्राप्ति का अधिकार उसी प्रकार से प्राप्त कर लिया है जिस प्रकार से एक पिता की संपत्ति का अधिकारी उसका पुत्र हो जाता है। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में आने वाली जितने भी कष्ट हैं, जितने भी संकट हैं, जितने भी विपदाएं हैं, उनको सहन करने का हम प्रयास करें और भगवान की भक्ति में उन संकटों के द्वारा कोई बाधा ना आने दे। इसका मतलब एक ही कांस्टेंट है, एक ही चीज है जो हमें हर समय करते रहना है। वो क्या है? वो है भगवान की भक्ति। जीवन में जितने भी दुख आए, उनका सामना करते हुए हमें विचलित नहीं होना और भगवान की भक्ति तो कभी छोड़नी ही नहीं है। तो देखिए एक रिकैप करते हैं, हमने 2 चीज़ों की बात की। एक व्यक्ति तो वो है जो दूसरों के अनुभव से, दूसरों को देख के सीखता है कि ये जो भक्ति का अवसर मुझे मिला है, इसे मैं फ़ौरन ले लूँ क्योंकि ये अवसर कभी भी मेरे हाथ से फिसल सकता है। दूसरा व्यक्ति जो एक सुख का अनुभव करते हुए, सुख में डूबकर भगवान की भक्ति को थोड़ा भूल जाता है, तो उसे चाहिए कि जैसे ही उसके जीवन में दुःख आए, तो वो भगवान की भक्ति पुनः जागृत कर ले। हमारे जीवन में आने वाले जो दुख हैं, वो और कुछ नहीं है, वो रिमाइंडर्स हैं। हमें याद दिलाने के लिए आए हैं कि हम इस शरीर में क्यों हैं? अगर हम इस जगत में आए हैं, तो हम आए ही क्यों हैं? है ना? ये एक बहुत बड़ी सीख है। ये पहली सीख हमने पकड़ लेनी है श्रीमद् भागवतम से, क्योंकि पहली स्कंद में कुंती महारानी के प्रेयस आने का देखिए अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जीवन में हमारे संकट आएँगे, जीवन में हमारे कष्ट आएँगे, जीवन में हमारी विपदाएँ आएँगी, है ना?
प्रभुपाद जी ये कहते थे कि अगर हम समुद्र के किनारे पर, वो जैसे हम लोग बोट में बैठ के जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि जब लहरें रुक जाएँगी, तो फिर मैं नाव इसमें उतारूँगा। तो ये लहरें कभी रुकने वाली नहीं हैं। हमें जब भी भक्ति की शुरुआत करनी होगी, ये सोच के करनी होगी कि अब से, यहाँ से, अभी से। अगर हम कहते हैं कि कल से, तो फिर वो शुरुआत हम नहीं कर पाएँगे। तो अगर हमारे जीवन में सुख है, तो भी भक्ति की शुरुआत कर लीजिए, दुःख है, तो भी भक्ति की शुरुआत कर लीजिए। दुःख जो है वो रिमाइंडर्स हैं, जैसा हमने कहा। अगर हम ऐसा सोचते हैं, हम तो खैर ऐसा नहीं, आप लोग तो ऐसा नहीं सोचते होंगे क्योंकि आप सब लोग बहुत सुंदर भक्त हैं। लेकिन इस संसार के जो सामान्य जीव हैं, जिन पे भगवत कृपा अब तक नहीं हुई है, वो कई बार दुःख आने पर ऐसा सोचते हैं कि ओह! कहीं भगवान की भक्ति करने से दुःख तो नहीं आ गए। ऐसे लोग भक्तों के जीवन को देखते हैं क्योंकि उनके ऊपर भगवत कृपा नहीं हुई है ना, तो कुछ हद तक उनको मूढ़ और मूर्ख व्यक्ति भी कहा जा सकता है। भगवान की भक्ति करने पर दुःख नहीं आए हैं। दुःख से आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और कुंती महारानी क्या कहती है? कुंती महारानी अपने जीवन के उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए भगवान से ये कहती हैं कि मुझे दुःख भी कैसे दीजिए? कहती है प्रलय के समान दुःख दीजिए, छोटे-मोटे नहीं, बहुत बड़े-बड़े दुःख दीजिए मुझे, क्योंकि दुःख, वो ये कहती है कि हे भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भक्ति में सहायक हैं। कुंती महारानी ये कहती हैं कि मेरे जीवन में जब-जब कष्ट आया, आप हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति मुझे महसूस हुई। कुछ ऐसे लोग जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, है ना? जिनको हम बोलते हैं कि अ, अंग्रेजी में कहें तो एथिस्ट। तो ऐसे लोग जिनका भगवान में विश्वास नहीं है, वो भगवान को नहीं देख सकते, भगवान की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते। अब ये कहा गया है कि भगवान तो हर जगह है, तो उनको क्यों नहीं महसूस होते? तो देखिए, भगवान में उनका जो विश्वास नहीं है ना, भगवान के प्रति उनके मन में कुछ श्रद्धा नहीं है, वो श्रद्धा ही भगवान की अनुपस्थिति का कारण है, भगवान की अनुपस्थिति का पर्याय है, भगवान की अनुपस्थिति का अनुसूचक है। और किसी भी जीव के जीवन में भगवान की उपस्थिति का मतलब क्या है? अगर किसी के मन में भगवान के प्रति विश्वास है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, वैष्णव जनों के प्रति प्रेम प्रीति है, इसका मतलब ये है कि उनके जीवन में भगवान की उपस्थिति है। एक नास्तिक व्यक्ति में भगवान के प्रति विश्वास का अभाव ही उनके जीवन में भगवान की अनुपस्थिति का प्रतीक होता है। देखिए, भगवान तो गए थे दुर्योधन के पास भी और भगवान गए थे अर्जुन के पास भी, लेकिन दुर्योधन भगवान को समझ ना पाया और एक बार तो उन्होंने भगवान को बंदी बनाने का प्रयास किया, है ना? लेकिन अर्जुन जो है, वो भगवान में उनका श्रद्धा विश्वास जो है, वो उसके चलते उन्हें भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति हुई, भगवान के विराट रूप के दर्शन भी हुए, राइट? तो आप ये याद रखिएगा कि कष्ट भक्तों के जीवन में और अभक्तों के जीवन में आते रहते हैं, लेकिन भक्तों के जीवन में और अभक्तों के जीवन में अंतर ये है कि देखिए, भक्तों के जीवन में जब कष्ट आता है, एक उदाहरण लेते हैं। सोच लीजिए, मान लीजिए एक क्षण के लिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, आपको अचानक एक टेस्ट आ गया है जो बहुत मुश्किल है। अब आपका दिल कर रहा है कि ये टेस्ट छोड़ के भाग जाएँ। टेस्ट हमने देना ही नहीं है, भाई ये बहुत मुश्किल है, हम तो इसको पास तो क्या, इसको कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन उनके पास अगर कक्षा का जो उनका अध्यापक है, जो टीचर है, वो आता है और वो ये कहता है, देखो बेटा, अगर आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे, अगर आप इस परीक्षा को करने का प्रयास करेंगे, तो मैं स्वयं आपके पास बैठकर आपकी मदद करूँगा। अब अगर टीचर ही आपके पास बैठकर आपकी मदद कर रहा है, आपके प्रश्नों के उत्तर देने में, तो आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो ही जाएँगे। तो जब भक्तों के ऊपर कष्ट आता है, तो भक्तों के साथ भगवान होते हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए, ये परीक्षा तो आपको देनी ही है, लेकिन मैं आपके साथ रहूँगा। मैं आपके साथ आपको इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने में संबल प्रदान करूँगा। ये है भगवान में श्रद्धा, ये है भगवान में विश्वास। अभक्त व्यक्ति क्या करता है? अभक्त व्यक्ति जो है, जब कष्ट आते हैं, संकट आते हैं, परेशान होता रहता है, दूसरों को कोसता है। कई बार आपने स्वयं के जो है बल पर
उन पर विजय पाने का प्रयास करता है। लेकिन ये ऐसा प्रयास हम ये देखते हैं गाये बगाए, सूनर और लेटर, जल्दी में या कुछ समय के बाद वो विफल ही होते हैं, वो सफल हो नहीं सकते, है ना? तो आप इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा कि जब भी आपके जीवन में कष्ट आते हैं, क्योंकि आपके मन में भगवान के प्रति एक श्रद्धा भाव है, भगवान के प्रति प्रेम है, उनकी सेवा की जो वांछा है वो आपके हृदय में विद्यमान है, तो आपके जीवन से कष्ट उसी प्रकार से चले जाएंगे जिस प्रकार से एक अध्यापक अपने विद्यार्थी के साथ बैठकर उसको परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होने का संबल प्रदान करता है। हम्म। सुख और दुख तो देखिए पिछले जन्मों के पाप और पुण्य कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होते ही रहेंगे, है ना? ये तो ऐसे हैं जैसे एक हम पीछे एक मेले में गए थे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो बच्चों ने जिद की, देयर इज अ बिग स्विंग, इट्स कॉल्ड मैरी गो राउंड, यू नो, फेरिस व्हील। बहुत बड़ा झूला होता है जिसमें अलग 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 हिंडोले लगे होते हैं। तो जब झूला चलता है तो वो आपको नीचे वाले हिंडोले में बैठा देते हैं, उसके बाद वो उसको घुमाते हैं। तो काल के प्रभाव से समय के साथ कई बार ऐसा होता है कि वो हिंडोला जो है वो ऊपर चला जाता है। तो हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे अवसर आते हैं, ऐसी स्टेजेस आती हैं जब हम जीवन में ऊपर होते हैं और हम सोचते हैं कि अब ये हिंडोला जो है वो कभी नीचे जाएगा ही नहीं। लेकिन अभी हम ऊपर से नज़ारे देख ही रहे होते हैं कि वो हिंडोला धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है। तो हमारे जीवन में भी आप ये समझिए कि ये जो पूरा का पूरा एक झूले के जैसा है, कभी ऊपर और कभी नीचे। लेकिन हम चाहे नीचे हों या ऊपर हों, सुख में हो या दुख में हो, जय में हो या पराजय में हो, भगवान के प्रति हमारी जो प्रीतिपूर्वक सेवा है, उसमें कोई विराम नहीं आना चाहिए, वो चलते रहना चाहिए, है ना? वो चीज़ जो है वो शाश्वत रहनी चाहिए। अब जब हम शाश्वत चीज़ करेंगे, एक ऐसे संसार में जिसे दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है, तो देखिए भगवान भी देखेंगे कि अरे ये व्यक्ति जो है गलत जगह पे है ना? ये जो है ये सत कर्म कर रहा है, असत एक संसार में। इसको मैं वहाँ बुलाऊँ जहाँ सत्कर्म होते हैं, वो है चित्त जगत, भगवान का सत्य जगत। तो उसके लिए हमें केवल और केवल भक्ति ही करनी चाहिए, क्योंकि उसी से ही हमें आत्मिक सुख जो है वो प्राप्त होता है। तो चलिए, जैसा हमने कहा कि कुंती जी द्वारा की गई जो स्तुतियाँ हैं, उनको हम समझने का, उनका सार देखने का प्रयास करते हैं। हमारे पास जो सीमित समय है, गुरु जी से, गुरुवर्ग से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी वाणी में, हमारे शब्दों में वो अपने आशीर्वाद से कोई शक्ति दें, कोई बल दें कि हम जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, वो शब्द जो है उसी अर्थ को प्रकट करें जो आपके मन में भगवान के प्रति जो श्रद्धा भाव है उसको प्रगाढ़ करें। अ, हम कुछ ठाकुर जी की कुछ ऐसी सेवा कर पाएँ जिससे हमारा गुरुवर्ग हमसे प्रसन्न हो सके। तो देखिए, जो जैसा हमने कहा, श्रीमद् भागवतम की पहले स्कंद की पहली स्तुति जो आती है, उसका पहला श्लोक इतने तत्वों से भरा हुआ है। कुंती महारानी ये कहती हैं कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरा प्रकृता परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर अवस्थितम। कह रही है नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम। पुरुष कौन है? केवल और केवल कृष्ण ही पुरुष है। बाकी जो सब है वो सब प्रकृति है ना? प्रकृति का मतलब ये है कि जो आनंद दे, किसको आनंद दे? पुरुष को आनंद दे। पुरुष कौन है? कृष्ण है। तो यहाँ पर अपनी स्तुति शुरू होते ही पहले ही श्लोक में कुंती महारानी ने एक किस्म से स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि प्रार्थना करें तो किसको करें। प्रार्थना के लिए अगर हम अपने शब्दों का उद्गार करें तो सबसे पहले किसको करें? भगवान को। कौन? क्यों? क्योंकि भगवान आदि पुरुष है ना? पुरुषम त्वाद्यम। आदि पुरुष कौन है? केवल और केवल भगवान है। किसी और से हम प्रार्थना ना करें। इस जीवन में हम देखते हैं कि कई बार हमारे जैसे, मेरे जैसे लोग बहुत बार आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में, सत्संग के अभाव में, पुराने कर्मों के फलस्वरूप भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति के मार्ग पर आने में बहुत विलंब कर देते हैं। तो ये विलंब करने के दौरान वो क्या होता है कि देवी देवताओं की पूजा होती है ना? उनसे कुछ मांगा जाता है। यहाँ पर कुंती महारानी ये कह रही है कि अगर मांगना है श्रीमद् भागवतम के, अगर आपको जो फल है, जो एकदम परिपक्व फल है, रेडी टू ईट, इसका जो शिक्षण है उसको ग्रहण करना है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि भगवान
कौन है? भगवान है ईश्वर, प्रकृतापरम, जो इस प्रकृति से परे है, इस प्रकृति का पार्ट नहीं है ना? हम कई बार ये सोचते हैं, अरे भगवान भी आए थे इस जगत में, वो भी तो पैदा हुए थे, वो भी तो यहाँ पे बच्चों की तरह नटखट जो थे वो शरारतें करते थे, उसके बाद उन्होंने एक युद्ध में भाग लिया, उन्होंने कुछ उपदेश दिया, फिर वो राजा बन गए, उनके बहुत सारे विवाह हुए, जैसे हमारे बच्चे होते हैं उनके भी हुए, तो उसमें क्या बड़ी बात है ना? ऐसा भी संसार के लोग हम देखते हैं कि जानते हैं। लेकिन जिसे वैष्णव सत्संग प्राप्त हुआ है वो ये जानता है कि भगवान ने स्वयं इस बात को घोषित किया है। वो ये कहते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम इवो यो वेति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। वो ये कहते हैं कि जो ये समझ गया कि भगवान के जो कर्म है और भगवान के जो जन्म है वो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, वो मटेरियल नहीं है, इस जड़ जगत की तरह जड़ नहीं है। जो ये बात समझ गया, कहते त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, तो इस देह को त्यागने के बाद वो पुनर्जन्म नहीं लेता। भगवान कह रहे हैं नहीं लेता। मामेति, मेरी तरफ आता है हे अर्जुन। भगवान अर्जुन को झूठ नहीं बोलेंगे। भगवान ने अर्जुन को जो भी बोला है, भगवान ने वो हमें ही बोला है। हमें इस बात को स्वीकार करना है, हमें इस बात को हमेशा याद करना है। रिमाइंड करा रही है कुंती महारानी, हमें बता रही है ना? वो ये कहते हैं कि आप वो हैं जो प्रकृति से परे हैं। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि आप हमारे जैसे हैं। आप अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, सृष्टि के कण कण में विराजमान है। और देखिए यहाँ पर जब कुंती महारानी कहती हैं कि आप अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, तो वो तत्वदर्शी बात है। ऐसा नहीं है कि कुंती महारानी इज बीइंग इमोशनल अबाउट इट, भावुक होकर कुछ कह रही है कि चलिए मैं कुछ अपने शब्दों के अलंकार से आपको प्रसन्न करने का प्रयास कर रही हूँ। नहीं, कुंती महारानी ने देखा है, अंदर भी है बाहर भी है। अश्वत्थामा ने जो वो चलाए ब्रह्मास्त्र चलाए, वो पांडवों की ओर भी चलाए थे, और जो उत्तरा जी थी उनके गर्भ की ओर भी चलाए थे। भगवान ने पांडवों की भी रक्षा की, और उसके बाद अपना छोटा सा स्वरूप लेके उत्तरा जी के गर्भ में जाकर वहां पर परीक्षित महाराज को अपने दर्शन देकर वहां पे ब्रह्मास्त्र के ताप को भी उन्होंने शीतल किया। तो इस प्रकार से कुंती महारानी कह रही है कि बाहर रहते हुए भी और गर्भ के अंदर जाकर भी। तो हे प्रभु, आप सृष्टि के अंदर भी हैं और सृष्टि के बाहर भी हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक आम व्यक्ति के लिए समझना बहुत 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 मुश्किल है। यहाँ पे कुंती महारानी यही कह रही है ना? यहाँ पे भी और आगे आने वाले श्लोकों में भी वो यही कह रही है कि आपको समझना बहुत 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 मुश्किल है। बोले आप तो किसी की समझ में आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप इस प्रकृति के परे हैं। जो है ही इस प्रकृति के ऊपर, उसको इस प्रकृति के द्वारा किस प्रकार समझा जा सकता है? मेरे जैसा व्यक्ति अपनी जो इंद्रियों पर इतना इतना निर्भीत है ना? हर बात पर एक रिलाई करता है कि ओ मैं आंखों से देखूंगा तो कुछ समझ पाऊंगा, कानों से सुनूंगा तो कुछ समझ पाऊंगा, मुंह से बोलूंगा तो कुछ बता पाऊंगा। तो ये सारी इंद्रियां कितनी सीमित है। इन प्रकृति में मिलने वाली इंद्रियों से परे हैं भगवान, है ना? भगवान जब अपना विस्तार करते हैं, भगवान जब अपना विस्तार करते हैं, कर्णो दक्षाय विष्णु महाविष्णु, उनके शरीर के पोर से जैसे ही वो सांस लेते हैं, तो ये सारे जो ब्रह्मांड है वो उनके शरीर में वापस प्रविष्ट हो जाते हैं। और जब वो एक सांस छोड़ते हैं, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो प्रकट हो जाते हैं उसी समय। ब्रह्मा जी की आयु इतनी है कि हम गिन ही नहीं सकते, आप सब लोग जानते हैं। ब्रह्मा जी की जब आयु पूरी खत्म होती है 100 साल के बाद, तो ये पूरी की पूरी सृष्टि जो है उसका वो विनाश होता है। और इधर भगवान भगवान के भी विस्तार, महाविष्णु सिर्फ एक सांस ली, इतने में सृष्टियां बन गई, एक सांस ली वापस खत्म भी हो गई। इतने में सोचिए ब्रह्मा जी की कितना बड़ा जीवन जो है वो चला गया। तो ये वो हैं जिनसे सारे के सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, और ये वही हैं जो ये सारे के सारे ब्रह्मांड में रहने वाले प्रत्येक जीव के अंदर स्वयं विराजमान हैं। तो कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु, आप ये बताइए कि आपको कोई समझे तो कैसे समझे? आपको बुद्धि के द्वारा तो समझा नहीं जा सकता, है ना? बुद्धि के द्वारा अगर आपको समझ लिया गया, तो उससे वो तो ऐसी बात हो गई कि इसका मतलब बुद्धि बड़ी थी, है ना? बुद्धि भगवान से बड़ी तो है नहीं।
तो जो चीज छोटी है उसमें बड़ी वस्तु कभी समा नहीं सकती। तो यहाँ पे कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु, आपको तो केवल और केवल आपकी कृपा के द्वारा ही समझा जा सकता है, और इसीलिए आप और हम सब लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान के जो भक्त जन हैं, जो वैष्णव जन हैं, हमारे गुरु वर्ग हैं, वो श्री भगवान की कृपा मूर्ति ही हैं। वो भगवान की कृपा मूर्ति ही हैं जो इस जगत में चारों तरफ जाते हैं। जैसे कुंती महारानी आगे जाके भगवान को ये कहती हैं कि ये धरा धन्य हो गई है, क्योंकि आप इस धरा पर आपने अपने चरण चिन्ह अंकित किए हैं। तो तीर्थ तब तीर्थ होते हैं जब वहां पर भगवान के भक्त लोग आते हैं, है ना। गंगा जी ये कहती हैं कि मैं जो है मेरे सबके पाप तो धो देती हूँ, लेकिन मैं स्वयं निर्मल तब हो पाती हूँ जब आपका कोई भक्त यहाँ पर आता है। भारद्वाज मुनि जब प्रयाग में है, प्रभु राम जी के जब उनको दर्शन होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हे प्रभु राम, मेरे द्वारा किए गए जितने भी जप तप, जितना भी मैंने आपने जीवन में जो भी भक्ति की थी, वो सब आपके चरणों में अर्पण करने के पश्चात मुझे आपके दर्शन का फल प्राप्त हुआ है। इसका मतलब हम ध्यान से सोचिए, भारद्वाज मुनि के पास जो भी था वो सब उन्होंने दे दिया, और उसके फलस्वरूप उनको भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। अब जब उन्होंने सब दे दिया तो उनका तो बैंक अकाउंट खाली हो गया, तो फ्री, अब उनके पास तो कुछ है नहीं, तो उनको अब क्या मिल सकता है। तो फिर भगवान वो ये कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो भगवान के प्रसन्न होने का फल ये हुआ कि प्रभु राम तो आगे निकल गए प्रयाग से, और प्रभु राम के चरण चिन्हों को देखते देखते उनके छोटे भाई भरत आ रहे हैं। और जब भरत महाराज पहुंचते हैं प्रयाग और भरद्वाज मुनि को दर्शन करते हैं, तो भरद्वाज मुनि उनको जब बताते हैं कि उनके भैया राम ने जब यमुना जी के दर्शन किए, तो भरत महाराज को याद कर कर वो रो पड़े। तो भरत महाराज के जो अष्ट सात्विक विकार आते हैं उनके शरीर में, उसको देखकर भरद्वाज मुनि ये कहते हैं कि मैं सोचता था कि मेरी सारी भक्ति, मेरे सारे तप, मेरे सारे जप का जो फल है वो भगवत दर्शन है, लेकिन भरत जी, आज आपके दर्शन देखकर मुझे पता लगा कि भगवान के दर्शनों का फल ये है कि उनके भक्तों के दर्शन होते हैं। तो चलिए, ये तत्व तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम ये समझ जाएं कि भगवान की जो भक्ति है, भगवान को हम तभी समझ पाते हैं जब भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो, और भगवान की कृपा जो है वो भगवान के भक्तों के माध्यम से वितरित होती है ना। भक्तों के माध्यम से जो वितरित होती है, वो उनके शिक्षण में, वो हमारे ग्रंथ में, हमारे शास्त्रों में जो है वो समाहित है। और जब हम इन शास्त्रों का या भक्तों के द्वारा बोले गए जो स्तुतियां हैं उनका पाठ करते हैं, तो उनमें से जो ये तत्व हैं जैसे जैसे प्रकट होते रहते हैं, ये हमारे मन को प्रफुल्लित करते रहते हैं, हमारे मन में भक्ति को प्रस्फुटित करते हैं। और जब ऐसा होता है तो देखिए, जो भक्ति लता बीज है वो अंकुरित होकर आगे आगे बढ़ने लगता है। तो ये बहुत सारे जो तत्व हैं, ये कुंती महारानी ये बता रही हैं, वो हमें सचेत कर रही है। वो ये कहते हैं कि जब भगवान इस जगत में आए, तो हम भूल कर भी उनको ये ना समझ लें कि वो हमारे जैसे ही हैं। वो ये कहती है कि जिस प्रकार रंगमंच में एक स्टेज पर कोई एक्टर आता है अपना रोल बदल कर, और वो मान लीजिए कोई नाटक है, उसमें किसी पात्र का अभिनय कर रहा है, तो कुछ समय के लिए हम ये समझने लगते हैं कि वो जो अभिनेता है वो उस नाटक का पात्र ही है। लेकिन जैसे ही वो नाटक शुरू खत्म होता है, तो हम ये समझ जाते हैं कि ओह, ये अभिनेता उस पात्र से अलग है। तो कहते हैं इसी प्रकार आप यहाँ पे आते हैं, हमारे बीच ऐसे घूमते हैं जैसे आप हम में से ही एक हैं, लेकिन हे प्रभु, आप हम में से एक नहीं हैं, आप तो स्वयं भगवान हैं। बोले क्योंकि आप हर किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आने देना चाहते, इसलिए आप देखिए कैसे कैसे वो लेके आते हैं, वर लेके आते हैं। कई बार आप कश्यप अवतार ले लेते हैं, कछुए का रूप ले लिया। कई बार आप मत्स्य रूप ले लेते हैं, मत्स्य अवतार आ गया। कई बार शूकर योनि में आ जाते हैं, नरसिंह अवतार लेके आ जाते हैं। तो आपको कोई समझे तो कैसे समझे। आप ये देखिए कि चलिए बाकी सब सारी बात अलग रखिए, आप जाकर किसी को ये बताएंगे कि भाई हमारे जो भगवान हैं वो एक बार कछुआ बनकर आ गए थे, शूकर योनि में आ गए थे, तो ये क्या बात कर रहे हो, भगवान ऐसे थोड़ा होते हैं। तो ऐसे लोग जो भगवान के अवतारों को नहीं समझ पाते, वो इसलिए भगवान उनको एक फैसिलिटी दे रहे हैं, भगवान उनको एक सुविधा दे रहे हैं। जो लोग भगवान को नहीं समझना चाहते,
उनको भगवान एक रीजन दे रहे हैं, भगवान एक कारण दे रहे हैं कि आप मुझे नहीं जानना चाहते तो लीजिए, एक और कारण लीजिए और मेरे ऊपर विश्वास ना कीजिए। और जो भगवान को जानना चाहते हैं वो ये कहते हैं कि हे भगवान, आए तो आप शुक्र योनि में हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये आप हैं, मैं जानता हूं कि आप ही हैं यशोदा नंदन, नंद नंद नंदन, ये और कोई नहीं है। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण ही अपनी लीला करने के लिए इस रूप में मेरे समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो देखिए, भगवान को बुद्धि से समझने का प्रयास कभी भी नहीं करना चाहिए, है ना। और वो हृदय जो भगवान को समझने का एक एक सफल प्रयास कर सकता है, उस हृदय को द्रवित अवस्था में होना बहुत जरूरी है। और हमारे हृदय को द्रवित अवस्था में लाने के लिए भगवान की कथा और भगवान के भक्तों का जो चरित्र है वो बहुत बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये हमें समझना चाहिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम जैसा हमने कहा था कि हमारे पास समय की सीमा है, तो इसलिए हम सार रूप में इसको पूरा का पूरा जो है डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल याद आ गया। एक उदाहरण ये है कि जिस प्रकार से एक जेल में कई बार जो है प्राइम मिनिस्टर वो ये बोलता है कि आई वांट टू गो एंड डू ए टूर ऑफ द जेल फैसिलिटी। तो अगर किसी देश का प्रधानमंत्री एक जेल में जाकर देखना चाहता है कि वहां पर क्या हो रहा है, तो हम ये नहीं सोच सकते कि वो जेल में घूम रहा है तो वो कोई कैदी है। हमें ये समझना चाहिए कि जेल में रहते हुए भी भगवान जब घूम रहे हैं तो वो भगवान ही है। प्रधानमंत्री जब घूमता है तो प्रधानमंत्री ही है। उस जेल के जो नियम है, जो कायदे कानून है, वो प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होते। उसी प्रकार से भगवान जब यहाँ पे आते हैं, इस प्रकृति में आते हैं जो भगवान द्वारा ही प्रकट की गई है, तो इस प्रकृति के जो नियम है वो भगवान पर लागू नहीं होते हैं, है ना। तो जैसा अभी हमने कहा कि कुंती महारानी ये कहती है कि देखिए, आपकी जो भक्ति का ज्ञान है वो तो बड़े बड़े तपस्वी तक नहीं समझ सके, तो मैं कैसे समझ सकती हूँ, मैं तो एक स्त्री हूँ। तो कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं हमसे, वो ये कहते हैं कि वो स्त्री हूं तो का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि स्त्रियां क्या भगवान को समझ नहीं सकती। देखिए, यहाँ पे इसके बहुत अर्थ हैं। आप एक बात ये समझ लीजिए, जो हमने शुरू में कहा था और जो कुंती महारानी पहले श्लोक में तत्व जो है प्रकट कर चुकी हैं, अब इस श्लोक में आगे तो वो हमारा टेस्ट ले रही है ना। पहले ही श्लोक में उन्होंने ये कह दिया था कि पुरुष कौन है। पुरुष केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है, बाकी सब तो स्त्री ही है, प्रकृति ही है। तो यहाँ पर इस बात का एक अर्थ ये भी होता है कि भाई, जो इस जगत में आया हुआ जीव है वो तो प्रकृति का पार्ट है, वो भगवान को कैसे समझ सकता है। यहाँ पर ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई स्त्रियां जो है वो नहीं समझ पाएंगी, स्त्रियों में ज्ञान की कमी है, विद्या की कमी है। अगर ऐसा होता तो विद्या की जो देवी है वो सरस्वती जी, वो स्वयं एक स्त्री ना होती। विद्या के लिए देवता बना दिए गए होते, देवता भी बनाए हैं भगवान ने बताने के लिए कि भगवान की भक्ति तो आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, है ना। एक स्त्री भाव में भी और एक पुरुष रूप में भी कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो जो विद्या की देवी है वो सरस्वती जी ही हैं। तो यहाँ पर जब वो ये कहती है कि मैं तो एक स्त्री हूँ, तो वो ये बता रही है कि एक भक्त को किस प्रकार से दीनहीन भाव के साथ भगवान को अप्रोच करना चाहिए। ज्ञान से तो कोई भगवान को समझ नहीं पाएगा। हम्म? और पुरुष जो है वो तो केवल भगवान है, जीवात्माएं तो सारी स्त्रियां हैं। हम्म? तो जो ज्ञान है, आप देखिए, ज्ञान तो केवल भगवान की उपस्थिति के बारे में थोड़ा दर्शन तो दे सकता है। जिस प्रकार से कई बार लोग पूछते हैं कि भाई फिर आप ये ग्रंथ जो है पढ़ क्यों रहे हैं, उसमें भी तो ज्ञान है। तो देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि ज्ञान का कोई रोल नहीं है, ज्ञान महत्वपूर्ण है ना। ज्ञान शुरू में कम से कम हमें प्रभु की उपस्थिति के बारे में कुछ दर्शन तो दे सकता है। लेकिन जो भक्ति की बात है, भक्ति केवल एक भक्त ही दे सकता है, ठीक है। तो अब ज्ञान और कर्म का क्या रोल है, ज्ञान और कर्म किस प्रकार से फलदायी हो सकते हैं, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपको अभी हाल में मैंने एक फ्लाइट पकड़ी दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। तो ये जो दिल्ली से मैं ऑस्ट्रेलिया तक आया, आप ये समझिए कि जिस प्लेन में बैठकर आया वो कर्म रूपी वो है, यान है विमान है। और उसका जो मैंने टिकट लिया वो ज्ञान रूपी टिकट है।
तो कर्म और ज्ञान जो है वो हमें हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो गंतव्य है, वहां पर पहुंचाने के लिए तो बहुत उपयोगी हैं। लेकिन गंतव्य पर पहुंचने के बाद हमें ज्ञान और टिकट दोनों की जरूरत आवश्यकता नहीं रहती, है ना। ज्ञान और कर्म। हम्म देखिए, श्रील रूप गोस्वामी ये कहते हैं, शुद्ध भक्ति के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माणि नावृतम अनुकूलस्य कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। हम्म? अभिलाषा को शून्य कर कर भक्ति में हमें जाना है। तो ज्ञान और कर्म जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन भक्ति तक पहुंचने के बाद हमारा जो ध्यान है वो ज्ञान में नहीं, कर्म में नहीं, भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा में ही रहना चाहिए। और वो जो भक्ति है वो केवल और केवल शरणागति से ही प्राप्त हो सकती है। देखिए, एक बहुत बड़ा हाथी, हाथी हम सब लोग जानते हैं कितना बड़ा वो एक जानवर होता है। वो अगर एक तेज नदी को पार करने का प्रयास करे तो नदी की जो धार है उसमें इतना बल होता है कि वो बहुत बड़े हाथी को भी गिराकर अपने साथ बहाकर लेके जा सकती है। लेकिन उसी नदी में रहने वाला, उसी तेज धार से बहने वाली नदी में एक छोटी सी मछली रहती है, बिल्कुल छोटी सी, है ना, जितना आपका क्रेडिट कार्ड होता है फॉर एग्जाम्पल, या आपके घर की चाबी होती है, इतनी छोटी छोटी मछलियां रहती हैं। लेकिन वो मछली उसी धार में जिसमें बड़ा हाथी बह गया है, उसी धार में आराम से बहती है। दे कैन इवन ट्रेवल अपस्ट्रीम, धारा के विपरीत भी आराम से जा सकती है, आ सकती है। क्यों? क्योंकि उस मछली ने जल की जो है वो शरण ले ली है ना। तो यहाँ पर हमारे लिए जो लेसन है वो ये है कि हम जिस भी हालात में हैं उसमें हमें भक्ति की शरण ले लेनी है। जब हम भक्ति की शरण ले लेंगे तो दुनिया में आने वाले सारे संकटों के वेगों का सामना हम आसानी से कर लेंगे। अर्थात सुख और दुख, इसमें हम सम रहेंगे, है ना। कई बार लोग कहते हैं कि ओ सुख तो ठीक है चलो, लेकिन दुख क्यों आते हैं, भगवान इतने दुख क्यों बनाते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान तो दुख देते ही नहीं है, भगवान दुख दे ही नहीं सकते। जिस प्रकार से सूर्य अंधकार नहीं दे सकता, सूर्य केवल प्रकाश दे सकता है ना, वो अंधेरा दे ही नहीं सकता। हमें कैसे पता लगता है कि सूर्योदय हो गया है? जब हम प्रकाश को देखते हैं तो ये इस बात को इंगित करता है कि सूर्योदय हो चुका है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भगवान कहाँ तक प्रवेश किए हैं, अगर इसका कोई मापदंड है तो वो ये है कि हमारे जीवन में भगवान को लेकर कितनी प्रसन्नता है। अगर हम अपने जीवन में आने वाले दुखों के सामना करते हुए भी भगवान को ध्यान करके प्रसन्न रहते हैं तो इसका मतलब भगवान का हमारे जीवन में प्रवेश है। और जब भगवान का हमारे जीवन में प्रवेश है, देखिए भगवान का हमारे जीवन में प्रवेश भक्ति के रूप में ही होता है। तो जब भक्ति के रूप में हमारे जीवन में प्रकट होते हैं तो जीवन में कुछ भी अशुभ तो हो ही नहीं सकता। देखिए, भगवान सब कर सकते हैं, एक ही चीज है जो भगवान नहीं कर सकते, वो क्या? भगवान किसी का अशुभ नहीं कर सकते, है ना। भगवान के कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ही नहीं है भगवान, ये भगवान के बस की बात ही नहीं है, ये समझिए, है ना। तो अगर हम भगवान की शरण लेंगे तो भगवान हमें हमारे सारे संकटों से पार कराते हैं। भगवान तो हमारे जीवन में सदैव उपस्थित है, हमारी आस्था, श्रद्धा और विश्वास के रूप में। और जैसा हमने कहा कि जो लोग भगवान को नहीं मानते, उनका भगवान में अविश्वास ही उनके जीवन में भगवान की अनुपस्थिति का कारण है ना। तो ये जो भगवान है ये यहाँ पे प्रकट हुए। कुंती महारानी ने कहा कि ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान हमारे जैसे हैं, हालांकि वो प्रकट हुए। कुंती महारानी कहती है कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपा कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो ये कहती है कि हाँ, आप नंद और यशोदा के पुत्र हैं, है ना, और आप गैयों को बहुत बहुत आनंद देते हैं, गोविंद हैं, आप गोप कुमार हैं। हम्म? भगवान के जो चरण हैं, भगवान की नाभि जो है और भगवान के जो नेत्र हैं, उनकी तुलना कुंती महारानी जो है वो कमल के फूल से करती है ना। अब कमल के फूल से क्यों करती है? आप में से कोई बता सकता है कि कमल के फूल में क्या विशेषता है? कोई बताएगा? अगर कोई कहना चाहे तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कमल के फूल को ही क्यों कहा जाता है? देखिए, हम अक्सर कहते हैं ना कि चरण कमल, नयन कमल, नाभि कमल। तो यहाँ पे कुंती महारानी जी भी
कमल के पुष्प से उनकी जो है वो कर रही है, तुलना कर रही है। तो देखिए कमल जो है वो हम ये देखते हैं कि पहला पुष्प जो इस सृष्टि में था, जो भगवान के गर्भ से, नाभि से जो प्रकट हुआ था, वो था एक कमल का पुष्प। तो कमल जो है वो भगवान से आया है यहाँ पर। और उसके साथ कमल की एक खास बात ये भी है कि स्वयं वो कीचड़ में रहता है, लेकिन कभी भी कीचड़ को वो स्पर्श नहीं करता, है ना। उसी प्रकार से भगवान जब इस प्रकृति में आते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि वो इस प्रकृति में रहते हुए भी इस प्रकृति से ऊपर हैं, है ना। तो हमारा जो ध्यान है वो भगवान के चरण कमलों में सदैव रहना चाहिए। इसीलिए भगवान कुंती महारानी की जो स्तुति है वो भगवान के चरणों से ही शुरू होती है। कुंती महारानी जो है वो भगवान को ये बताती है कि देखिए हमारे जीवन में बहुत कष्ट आए, लेकिन आपने उन कष्टों से हमारी रक्षा की। तो ये हमें यहाँ पे कुंती महारानी ये सिखा रही है कि हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, कि देखिए हमारे कर्म तो ऐसे थे कि हमारे साथ बहुत बुरा होना था, लेकिन भगवान ने आके हमारी रक्षा की, हमें उतने कष्ट नहीं होने दिए जितने हम डिजर्व करते हैं, है ना। कुंती महारानी यहाँ ये नहीं कह रही कि हे भगवान इतने सारे कष्ट आए आप क्या कर रहे थे। कुंती महारानी ये कह रही है कि हे भगवान हमारे कष्ट आए, लेकिन उनके साथ आप भी आए, तो उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, है ना। वो ये कहते हैं बल्कि आपने तो हमारी अपने परिवार से बढ़कर रक्षा की है। जब देवकी जी के जो 6 पुत्र थे उनका वध हो गया, तो उसके बाद फिर बलराम जी आए, बलराम जी का गर्भ का को बदल कर रोहिणी मैया के गर्भ में ले जाया गया। उसके बाद कृष्ण का आविर्भाव हुआ। कुंती जी ये कहती हैं कि आपने अपने भाइयों तक की रक्षा नहीं की जैसे आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की है ना। तो वो ये कहती है कि इसलिए मेरे जीवन में जो जितने भी समस्त कष्ट हैं, वो तो मेरे लिए मतलब एक सुखद अनुभूति है, एक स्मृति ऐसी है जिसे मैं बार-बार जानना चाहती हूँ, क्योंकि वो परिस्थितियों में ही मुझे आपका दर्शन हुआ। तो यहाँ पर हमारे लिए एक एक शिक्षा है कि विषयों में आसक्ति ही विषपान का कारण बनती है। अब आप ये देखिए कि जब भीम को इतना भयंकर विष दे दिया गया और उनको नदी में डाल दिया गया, तो जो वो नदी में नीचे गए, नागलोक में चले गए, तो उन्होंने विष का जो वो था उपचार या काट हम जिसे कह सकते हैं, वो सर्पों का विष ही था, है ना। तो विषयों में आसक्ति ही हमें विषवान का कारण बनाती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जीवन में आने वाले सारे जो विषय हैं, हम भगवान को ही अपना विषय बना लें। भगवान ही हमारी इंद्रिय तृप्ति का माध्यम हो जाए। कैसे? हमारा दिल करे कुछ अच्छा-अच्छा बनाने का, खाने के लिए, तो हम वो बनाएँ, ठाकुर जी को भोग लगाएँ। हमारा अगर सजने-संवरने का दिल करे, तो हम ठाकुर जी को सजाएँ-संवारें, है ना? हम कोशिश करें कि जो भी हम कर रहे हैं, उसे हम भगवान की सेवा के साथ जोड़ देना चाहिए। हुँ? और वो जोड़ते वक़्त अगर हमने ऐसा किया है, जिस वक़्त हमारे जीवन में संकट चल रहा है, तो आप ये समझिए आपका नाम जो है वो नोट हो गया भगवान के पास जाने के लिए। तो हाँ, अब कुंती महारानी कह रही है मुझे कष्ट दीजिए, संकट दीजिए, प्रलय दीजिए, तो वो असल में कष्ट नहीं माँग रही, वो ये कह रही है कि हे भगवान चाहे जो भी हो जाए, आप मुझे छोड़ के मत जाएँ। हाँ, मैंने अपने अनुभव से ये देखा है कि आप सुख में तो होते नहीं हो, दुःख में ज़रूर होते हो, इसलिए मुझे दुःख दे दो और दुःख भी नहीं, प्रलय दे दो, ताकि आपका हमारे पास रहने का जो चांस है वो और ज़्यादा बढ़ जाए, है ना? तो बोले चाहे सुख हो या दुःख हो, हमें तो आपका संग चाहिए। अगर सुख में आप हमें छोड़ के चले जाओगे, तो हमें ऐसे सुख से कोई लेना-देना ही नहीं है। हुँ? तो और कुंती महारानी तो देखिए हमने बात की कि तत्वदर्शी हैं। भगवान भगवत गीता में कह चुके हैं कि ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। तो भगवान ये कह चुके हैं कि जिसे मेरी भक्ति का लाभ हो गया, उसे ना तो जो हुआ उसका कोई शोक ना फ्यूचर में क्या होगा उसको लेकर उसको कोई एंग्जाइटी है ना। तो प्रसन्न है, प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। तो यहाँ पर जो कुंती जी हैं वो हमें ये सिखा रही है, हमें ये बता रही है कि हमें हर वक्त जो है वो प्रसन्न रहना है। क्यों? भगवान का ध्यान कर कर।
इस संसार में जो आने वाला कष्ट है, कष्ट कौन भोगता है? देखिए, आत्मा तो जो है वो सच्चिदानंद है, स्वरूप है, अंश है भगवान का, तो उसको तो क्या कष्ट हो सकता है? शरीर शरीर तो बेसिकली अगर हम समझे तो डेड मैटर बना है ना? जब किसी का कोई सर्जरी की जाती है, कई बार हम देखते हैं ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, तो उसको बिल्कुल शरीर को काट दिया जाता है, उसके अंदर जाकर हृदय निकाल दिया जाता है, उसको पूरा ऑपरेट करके वापस ऑन कर दिया जाता है। तो जो हमारा शरीर है, क्योंकि इसको दवाइयों के प्रभाव में रखा जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो बेहोश रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि इतना सब हो गया। इसका मतलब ये है कि ये शरीर कुछ परिस्थितियों में इसको जो कष्ट है उसको फ़ील करता है, उसको महसूस करता है, और काफ़ी परिस्थितियों में नहीं भी करता। तो बेसिकली ये जो शरीर जिन वस्तुओं से बना हुआ है, वो तो यहीं पे रह जानी है, और हम तो आत्मा है, इसलिए हमें तो वो कष्ट होना नहीं है। और रह गया अ, मन, बुद्धि और अहंकार, वो हमें ठाकुर जी की सेवा में जोड़ देना है, उनको अर्पित कर देना है। तो फिर कष्ट का विषय है क्या? कष्ट का विषय कोई है ही नहीं, है ना? तो उन लोगों के लिए कष्ट का कोई विषय नहीं है जो भगवान की कृपा के पात्र हैं। जो लोग भगवान की कृपा के पात्र नहीं हैं, उनको समझना चाहिए कि भगवान की कृपा तो सबके लिए बरस रही है। जिस प्रकार से जब बारिश होती है, तो जल सबके लिए बरस रहा है। किसको कृपा ज़्यादा चाहिए, वो बाहर बहुत बड़ा टब या बहुत बड़ी बाल्टी रख दे, वो भर जाएगा बारिश में। जिसको कृपा कम मिलती है, वो एक छोटी-सी कटोरी रख के आता है। भगवान की कृपा जो है वो सबके लिए सदैव समान ही बरसती है। लेकिन हमारी भक्ति का पात्र जितना बड़ा होगा, उतना ही हम भगवान की कृपा को ग्रहण कर पाएँगे। जिस प्रकार से आप ये समझिए कि सूर्य का प्रकाश जो है सबके लिए समान है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति घर में बैठा रहे और बोले धूप ही नहीं आई, धूप ही नहीं आई, तो इसमें सूर्य का दोष नहीं है ना? तो भगवान यहाँ पे आते हैं, भगवान इतनी सुंदर-सुंदर लीलाएँ करते हैं, जिसके बारे में कुंती महारानी भी कहती है, वो ये कहती है कि आप अखिल सृष्टि के नायक होते हुए भी आपसे स्वयं काल भी भय खाता है, और आप जो है वो यशोदा मैया की जो छड़ी है, छोटी-सी छड़ी देखकर डर जाते हैं और छोटे बालक की तरह रोने लगते हैं। दामोदर लीला का वर्णन कर रही हैं, है ना? तो वो ये कहती है कि इतनी मधुर-मधुर जो लीलाएँ हैं, ये आप इसलिए कर रहे हो ताकि भक्त आपकी इन लीलाओं का जब श्रवण कीर्तन करें, तो उनका हृदय भी द्रवित हो जाए, है ना? तो इस प्रकार से कुंती महारानी ये इंगित कर रही है कि भगवान के प्रति हमें अपना प्रेम अगर प्रगाढ़ करना है, तो हमें अधिक से अधिक कथा का जो है, वो श्रवण करना चाहिए। हुँ? अ, देखिए ये शरीर जो है ये नश्वर है। इसके पहले ये शरीर नष्ट हो जाए, हमें चाहिए, हम सबको चाहिए कि कुंती महारानी के जो प्रेयर्स हैं, उनको ध्यान से पढ़ें, सुनें, उनको समझने का प्रयास करें। ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना करें कि वो हमें अपनी भक्ति का दान दें। जिस प्रकार से कुंती महारानी ये कहती है कि हे भगवान, मुझे आप जो ये मेरे पुत्र हैं ना, इनका जो मोह है, वो नष्ट कर दीजिए। हुँ? तो हम देखते हैं कि पुत्रों का मोह नष्ट कर दीजिए, उसके बावजूद ये कहने के बाद भी जो कुंती महारानी है, अपने पुत्रों के साथ उनका प्रेम है। क्यों है? क्योंकि वो अब अपने पुत्रों को देख रही हैं कि ये भी तो भगवान के कितने सुंदर भक्त हैं। उसी प्रकार से हमें चाहिए कि हम जब इस जीवन में आगे बढ़ें और हमारा सामना हो, कभी हम मिले भगवान के भक्तों से, तो हमें उनको अपना परिवार बना लेना चाहिए, है ना? उनसे प्रीति हमें उसी प्रकार करनी चाहिए, ये सोचकर कि अरे! ये भगवान के सेवक हैं, भगवान की कितनी सुंदर सेवा करते हैं। हमें अपने परिवार के साथ भी यही संबंध रखना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो हमारी सेवा करें, इसलिए कि पूरा परिवार मिलकर श्री भगवान की सेवा करे। तो देखिए कुंती जी अपनी स्तुति में बहुत सारे तत्वों को प्रकट करती हैं, उसमें से कुछ तत्वों को आज हमने बोलने का प्रयास किया। हमारा इतना सामर्थ्य नहीं कि इतने सुंदर भक्त का जो भाव है वो पूरा प्रकट कर पाएँ, लेकिन हमने अपनी वाणी को शुद्ध करने के विचार के साथ आज अपना एक छोटा-सा प्रयास जो है अपने गुरुवर के चरणों में अर्पित किया है। आप सब लोगों ने आज हमें जॉइन किया, हमारे साथ अपना समय बिताया, उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आप में से किसी का अगर कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी हो तो वो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम इस क्लास को आज के लिए क्लोज़ करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, वो हमारी इस वीकेंड पे होगी। श्री राधाष्टमी का जो सुंदर पर्व है वो आ रहा है,
गौड़िया वैष्णवों के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है। श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव इस संसार में जब वो आती हैं, और हम ये देखते हैं कि राधा जी की कृपा से ही हमें भगवान की प्रसन्नता तक जाने का कोई मार्ग मिलता है। तो आज अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो इस क्लास को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, और अगली क्लास में आपसे मिलेंगे श्री राधाष्टमी के शुभ दिवस पर। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, जय श्री राधे।